और अलायंस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में से एक है बेंगलोर की। तो चलिए जानते हैं अलायंस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में। अलायंस यूनिवर्सिटी की क्या रिकॉग्निशन है, रैंकिंग है, अप्रूवल है, टॉप कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, सब कुछ आज के वीडियो में ऑनेस्टली हम आप तक शेयर करने वाले हैं। और एंड ऑफ द वीडियो तक एक क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, क्या अलायंस यूनिवर्सिटी वर्थ इट है 2025 में कोई भी डिग्री लेने के लिए, चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन में बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक वगैरह करने जा रहे हैं, या फिर आप मास्टर लेवल पे पीएचडी, एमसीए, एमबीए जैसे कोर्सेज करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स फाइंड आउट अलायंस यूनिवर्सिटी डिटेल रिव्यू वीडियो। सबसे पहले है हम एक सुंदर सा पेन आपके लिए चूज कर लें। चलिए, रैंकिंग और एक्रीडेशन हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी यूनिवर्सिटी की आपको रिव्यू प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उनके पास रैंकिंग कौन सी है और एक्रीडेशन मतलब अप्रूवल कौन कौन से उनके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले नेक का जो एक्रीडेशन होता है या फिर ग्रेड होती है वो है A+। और हमेशा मैं आपको बोलता हूं, अगर आप कोई भी यूजी या पीजी कोर्स करें किसी भी यूनिवर्सिटी से कम उसके पास ए ग्रेड का नेक का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। A++ भी होता है तो आप कम से कम ए जो ग्रेड नेक की प्रोवाइड है किसी भी यूनिवर्सिटी को, वो यूनिवर्सिटी तो आपको चूज करनी है। बी और सी ग्रेड की यूनिवर्सिटी आपको अवॉइड करनी है किसी भी कीमत पे, ठीक है। बात करें निर्फ की, निर्फ हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 18th आता है, 18th रैंक में आता है लॉ में, राइट। लॉ के जितने भी प्रोग्राम है काफी फेमस है अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलोर के, चाहे आपका एलएलबी हो, चाहे आपका इंटीग्रेटेड बी एलएलबी हो, बीबीए एलएलबी हो, बहुत ही पॉपुलर हैं। और मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए भी, लॉ, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए ये यूनिवर्सिटी काफी फेमस है। तो 70 नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ अ निर्फ की मैनेजमेंट की रैंकिंग अलायंस यूनिवर्सिटी की। निर्फ में अगर टॉप 100 में आपका कॉलेज आता है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रहा है आपका कॉलेज जिसमें भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। क्यूएस आईगॉज में डायमंड रेटिंग इनको प्रोवाइडेड है जो कि काफी फेबुलस है। बहुत ही रेयर ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको डायमंड रेटिंग क्यूएस आईगॉज में प्रोवाइड होती है। टाइम्स की बी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, 2025 की रैंक के अकॉर्डिंग, ये थर्ड अमंग द प्राइवेट बी स्कूल्स, थर्ड टाइम्स की जो बी स्कूल मतलब बिजनेस स्कूल्स की रैंकिंग है उसमें टॉप 3 में आता है। थर्ड रैंक इसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमंग द बी स्कूल्स में आती है। थर्ड है साउथ इंडिया में और 13th आता है नेशनली टाइम्स की बी रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम नेशनल सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग की बात करें तो अभी लेटेस्ट में ये नंबर फर्स्ट है, जनवरी 2024 में ये रैंकिंग यहाँ पर लॉन्च हुई है। आईआईआरएफ की एमबीए रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये 41st आता है अमंग द प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। बहुत अच्छी अचीवमेंट है 41st आना अमंग द ऑल द प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। यूजीसी का इनके पास एक्रेडिटेशन है, बीसीआई मतलब लॉ के जितने भी कोर्सेज हैं बार काउंसिल से अप्रूव्ड हैं, एआईसीटीई का अप्रूवल है और एआईयू के भी इनके पास अप्रूवल है। तो इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल, एक्रीडेशन, रैंकिंग यहाँ पर आपको काफी फेबुलस टॉप क्लास देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कई कॉलेजेस आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री तो प्रोवाइड करा देते हैं लेकिन उसके फेक होना या फिर उसके बेसिस पे जॉब मिलने के चांसेस होते हैं नहीं होते, तो उस लिहाज से ये काफी ट्रांसपेरेंट है। सारी चीजें इनके पास, सारे अप्रूवल्स इनके पास हैं। रैंकिंग भी इनके निर्फ की देख लीजिए, टाइम्स की, आउटलुक की, आईआईआरएफ की, तो काफी फेबुलस यहाँ पर रैंकिंग आपको मिलती है अलायंस यूनिवर्सिटी की। तो इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग फर्स्ट क्लास ये कॉलेज है। एडमिशन प्रोसेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि आप 2025 में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो देखिए अगर आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट में या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो बीटेक हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, बीडीएस हो, एलएलबी हो, बीवीए हो, तो उसके लिए आप इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस है एयू सेट। अलायंस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एंट्रेंस है एयू सेट, वो दे सकते हैं या फिर नेशनल लेवल एंट्रेंस के बेसिस पे यहां पर आप यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, नेशनल लेवल एंट्रेंस क्या होते हैं? सीयूईटी है, जेई मेन है अगर आप बीटेक के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस दिया है तो उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो अगर कोई नेशनल लेवल का नहीं दिया तो इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस है जिसके बेसिस पे आपको ऑलमोस्ट हर जो इनके कोर्सेज हैं वहां पर आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो
आपको एंट्रेंस का नाम याद रखना है, एयू सेट एंट्रेंस आपको देना है। अच्छा, कॉलेजेस के जो स्पेसिफिक एंट्रेंस होते हैं ना, सबसे बड़ा फायदा बताए क्या है उनका? फायदा है स्कॉलरशिप का। तो अप टू 70%, 60%, 50% तक आपको इजीली फी का वेवर मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, ऑफ हो जाती है आपकी फी। तो ये बहुत बड़ा फायदा मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस को देने का। कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी नेशनल लेवल एंट्रेंस दे रखा है, लेकिन तब भी वो इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक एंट्रेंस को भी टारगेट करते हैं ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऑलमोस्ट 20, 30, 50% स्कॉलरशिप ऑफ में अलायंस से पढ़ रहे हैं। तो ये फायदा मिलता है आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक एंट्रेंस अगर आप देते हैं तो वहां पर आपको कंसेशन मिलता है, स्कॉलरशिप के आपको चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप एमबीए करते हैं अलायंस से तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एडमिशन लेने के, कैट के बेसिस पे, एमेट के बेसिस पे, जीमेट के बेसिस पे, जेट मेट, जो भी आपने नेशनल लेवल एंट्रेंस दिया है उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर इनका जो स्पेसिफिक एंट्रेंस है वो देकर भी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक और एमबीए इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये अपने बीटेक प्रोग्राम्स के लिए और एमबीए प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि ये जो स्पेशलाइजेशन दे रहा है जो कि मैं आपको बताऊंगा वो कटिंग एज है, वो लेटेस्ट स्पेशलाइजेशन है, और बहुत सारे बच्चे ये वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को सर्च करते हैं अपने बीटेक या फिर एमबीए प्रोग्राम्स को करने के लिए। ठीक है, चलिए कोर्सेज की तरफ रुक करते हैं डायरेक्टली। एडमिशन प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है, बहुत ही सिंपल एडमिशन प्रोसेस है। फिर भी मैं कोर्सेज की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, वहां से और ज्यादा मैं आपको आसान कर दूंगा कि एक्चुअल में कौन से कोर्सेज में क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे वहां पर एडमिशन लेना है। ठीक है, फिलहाल के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से टॉप कोर्सेज हैं जो कि अलायंस में बहुत फेमस है। बीटेक के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज के लिए काफी फेमस है। तो बीटेक आपको एआई और डाटा साइंस जैसे स्पेशलाइजेशन में मिल रही है, मशीन लर्निंग में मिल रही है, राइट, आपको ब्लॉकचेन में आपको बीटेक मिल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग में मिल रहा है, इन एसोसिएशन विद आईबीएम इंडस्ट्रियल इनके कोलैबोरेशन है, पैलो अल्टो से इनका साइबर सिक्योरिटी को लेके कोलैबोरेशन है, डेवऑप्स में मिलता है, फुल स्टैक में आपको मिलता है, आईओटी में आपको मिलता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको मिलता है। तो बीटेक में जितनी भी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन है वो आपको अलायंस में देखने को मिल रही है। बीटेक आप एआई और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज से कर सकते हैं, आप ऑगमेंटेड एआई और वीआर से कर सकते हैं, डाटा एनालिटिक्स आपको मिलता है। अच्छा, बीसीए में भी काफी अच्छी स्पेशलाइजेशन ये ऑफर कर रहा है, एआई और एमएल यहां पर भी आपको मिलती है, डाटा साइंस मिल रहा है, गेम डेवलपमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन आपको बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्सेज जो कि 3 साल का है उसमें आपको देखने को मिलती है। एरोस्पेस, बायोटेक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसी स्पेशलाइजेशन भी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। लॉ में जैसे मैंने आपको बताया एलएलबी मिल रहा है, बीएलएलबी मिल रहा है और बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी भी आपको मिल रहा है। तो यहां पर दो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और एक आप जो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं 3 साल का एलएलबी वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। बीबीएलएलबी प्लस आपको बीएलएलबी के इंटीग्रेटेड ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं जो कि आप 12th के बाद करते हैं। एलएलएम का ऑप्शन मिलता है और पीएचडी इन लॉ का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बीए की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी यहां पर स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, लिटरेरी एंड कल्चरल स्टडीज में ऑनर्स कर सकते हैं आप, मीडिया स्टडीज है, फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, बीएफ है, पेंटिंग एंड स्कल्पचर में आप कर सकते हैं, बीवीए है, विजुअल आर्ट्स में आप कर सकते हैं, बीएससी आप अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, साइकोलॉजी, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स जैसी आप स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं। अगर हम बीडीएस की बात करें तो बीडीएस के लिए भी ये काफी अच्छी स्पेशलाइजेशन आपको अलायंस ऑफर करता है। विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटरेक्शन एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, फिल्म डिजाइन जैसी स्पेशलाइजेशन आपको बैचलर और मास्टर लेवल्स पे भी यहाँ पर आपको ऑफर करती है। बीबी आप बिजनेस एनालिटिक्स से कर सकते हैं और फिनटेक स्पेशलाइजेशन भी आपको बीबीए में आपको अलायंस ऑफर करता हुआ दिखता है। एमबीए की बात करें तो यहाँ पर आप डाटा साइंस और जनरेटिव एआई मैनेजमेंट से कर सकते हैं, फिनटेक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, लग्जरी एंड फैशन मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसी लेटेस्ट एमबीए स्पेशलाइजेशन भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। चलिए, अब कोर्सेज का क्या टोटल फीस है, एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बीटेक टारगेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा यहां पर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। 8 लाख से लेकर 18 लाख तक आपका फीस स्ट्रक्चर जा सकता है, डिपेंड करता है
कि आप किस स्पेशलाइजेशन से अपना बीटेक कर रहे हैं। अगर आप कोई भी पुरानी या ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन लेंगे तो फीस स्ट्रक्चर कम लेगा। अगर आप डाटा साइंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी वगैरह स्पेशलाइजेशन से अपना बीटेक करेंगे तो समवेयर 17 to 18 लाख आपका टोटल 4 साल का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा, करना क्या पड़ेगा, 10+2 में 50% होनी चाहिए। या तो आप इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस दे सकते हैं, या फिर अगर आपने जेई मेन दिया है, कॉमडेक का यूगेट दिया है, केसेट दिया है, तो इन एंट्रेंस के बेसिस पे भी आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। बीकॉम ऑनर्स आप 6 लाख, टोटल 6 लाख में आप अपना कर सकते हैं। 4 साल की ड्यूरेशन का बीकॉम ऑनर्स यहाँ पर कोर्स है। एयू सेट एंट्रेंस आपको देना होता है 10+2 विद 50% आपका होना चाहिए। अगर आपने CUET भी दिया है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स या फिर बीबीए जैसे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बीबीए का फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 9 लाख में आपका बीबीए कंप्लीट हो जाता है। एयू सेट एंट्रेंस आप दे सकते हैं, या फिर कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस दिया है तो उसके बेसिस पे भी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। बी ऑनर्स की फीस 14 लाख है। अगेन आप नेशनल लेवल एंट्रेंस या फिर इनके एयू सेट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। BLLB 15 लाख रुपए में हो जाता है, 5 साल ड्यूरेशन होती है BLLB की। एयू सेट एंट्रेंस के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आपने क्लेट एंट्रेंस दिया है, नेशनल लेवल एंट्रेंस होता है 12th के बाद, तो उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं BLLB या फिर BBLLB में। MA की 4 लाख रुपए फीस है। अगेन CUET PG दिया है या तो फिर इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस दिया है, आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। MBH 11 से 18 लाख रुपए के बीच आपका MBA हो जाता है। ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए ऑन वेरियस यहाँ पर अगर आपने कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस दिए हैं तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी होता है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। LLM के लिए 3 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं, MSc के लिए 4 लाख रुपए, PhD के नियर अबाउट 4 लाख रुपीज में आपका हो जाता है। रेलेवेंट क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी है, तो सिंपल सा हमें यह समझ में आता है कि कोई भी यूजी लेवल या फिर पीजी लेवल के अगर आप एंट्रेंस देने चाहते हैं या फिर कोर्सेज करने चाहते हैं तो उसके लिए या तो यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एंट्रेंस आपने दिया हो या फिर कोई भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस दिया हो, उसकी मेरिट के बेसिस पे भी आपको यहां पर एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है अलायंस यूनिवर्सिटी का। तो देखिए, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 800 प्लस हैं। हाईएस्ट पैकेज यहां पर 60 लाख रुपए पर एनम है। एवरेज पैकेज इससे हमें आइडिया लगता है जो कि 8.5-9 लाख के नियर अबाउट यहां पर एवरेज पैकेज है। टॉप रिक्रूटर्स पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। अशोक लेलैंड है, एक्सेस है, एम्बियन हॉस्टल्स है, ग्रुप एम है, आदित्य बिरला है, एयरटेल पेमेंट बैंक आपको दिखता है, आईटीसी, एचडीएफसी, बिस्लरी है, ओयो है, वॉल्वो दिखता है यहाँ पर, रिलायंस जियो दिखता है। तो कुछ यहाँ पर फॉरेन फर्म्स हैं, ज्यादातर यहाँ पर इंडियन फर्म्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो काफी अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ रिक्रूटर्स हैं, और हमेशा से मेरा यही एक मायने रहा है, या फिर मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि जिस भी कॉलेज के नंबर ऑफ रिक्रूटर जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट पैकेजेस वो ऑफर करेगा। रिक्रूटर्स 800 प्लस हैं, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उनको मल्टीपल ऑफर्स और हाई पैकेज मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ पर बहुत ही फेबुलस गया है। एवरेज पैकेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना एवरेज पैकेज तो हर कैंडिडेट डिजर्व करता है जो भी एलिजिबल होता है प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी यहाँ पर ठीक मिलता है। अच्छा, एक चीज बात आती है आरओआई की, तो वहां यहाँ पर डिसेंट इनाम आपको देखने को मिलती है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर जो हमने कंपेयर करा है बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, एक डिसेंट फीस स्ट्रक्चर है। उसके कंपैरिजन में अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम देखें तो आरओआई इसका ठीक ठाक है, काफी अच्छा आपको आरओआई यहाँ पर देखने को मिलता है। 9 लाख के नियर अबाउट का आपको एवरेज प्लेसमेंट आपको ऑफर करता है अपना अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर। आप कौन सा कोर्स करने की सोच रहे हैं अलायंस यूनिवर्सिटी से कमेंट जरूर करके बताइएगा। और इफ इन केस आप इंटरेस्टेड होते हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो आपके बेनिफिट के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया है। जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल आउट कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करते हैं, आपका एक काउंसलिंग सेशन होता है, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करते हैं जो कि पेड होता है। 1000-1200 के नियर अबाउट हर प्राइवेट कॉलेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसके बाद आप एंट्रेंस देते हैं, एंट्रेंस में मेरिट आती है, उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलती है और फिर आपका सिलेक्शन होता है। जुलाई अगस्त से आपके सेशन स्टार्ट होते हैं, उससे पहले आपको फीस पेमेंट करनी होती है। याद रखिएगा, अभी सेकेंड फेज ऑफ एडमिशन चल रहा है हर कॉलेजेस में, तो ये बेस्ट फेज है
आप जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है अलायंस को नहीं भी कर रहे हैं, किसी और कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल आउट करने का। और प्लीज सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को टारगेट ना करें, मल्टीपल कॉलेजेस के जरूर फॉर्म फिल आउट करें, ताकि इफ इन केस एक कॉलेज में ना हो पाए तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस और भी हो, और आपका जो पर्टिकुलर ईयर है 2025 है वो वेस्ट ना जाए। बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ एक कॉलेज को टारगेट करते हैं, हो सकता है वो आपका ड्रीम कॉलेज हो, क्योंकि वहां पर सिलेक्शन के चांसेस 5 से 10% ही होते हैं। इसलिए हमेशा 2 से 3 बैकअप के लिए प्राइवेट कॉलेजेस को सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और किसी प्राइवेट कॉलेज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो हो सकता है हमने उसका रिव्यू ऑलरेडी बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि और कौन से अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको आप एज अ बैकअप के लिए ट्राई कर सकते हैं 2025 में। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।